हेलो बच्चों, आज अपन चैप्टर 9 का ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है प्रिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में अपवर्तन क्या होता है, उससे हम न्यूनतम विचलन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये पूरा टॉपिक अपन क्लियर करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म में अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन का मीनिंग ये होता है जब भी कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पास से थोड़ी सी क्या हो जाती है, विचलित होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिज्म के लिए। यहां पर प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में यहां पर इसके लिए न्यूनतम विचलन और प्रिज्म का अपवर्तनांक भी ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक प्रिज्म। यहां पर ये एक प्रिज्म है एबीसी, जिसके 3 फलक है, फेस है एबी, बीसी एंड एसी। और ये वाला कौन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म कौन बोलते हैं, ए। ओके, इसका एक नॉर्मल खींचा मैंने, आपतित किरण पी क्यू कितने एंगल पर आई, आपतन कोण आई, मूव हुई और आउटर हो गई। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। यहां से नॉर्मल खींचा, इसके अलावा इस कोण को बोलते हैं निर्गत कोण ई। सबसे बढ़िया बात यहां पर बेटा एक वर्ड आता है विचलन कोण, जिसको बोलते हैं डेविएशन एंगल बोलते हैं, या विचलन क्या होता है। इस पीक्यू रे को इस मीडियम में जाना चाहिए था सीधा। ये पीक्यू रे इधर चली गई, इसको पीछे बढ़ाया, इस एंगल को बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं, दे। अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं आप लोग, विचलन कोण बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं आप लोग, निर्गत कोण बोलते हैं, ठीक है। और उस कोण को यहां पर बोल लेंगे विचलन कोण बोलेंगे, जो कि दोनों के बीच का कोण है, विचलन कोण। अब देखिए बेटा, ये वाला कोण है, इस आई यहां पर आपतन कोण है, तो इसका अपवर्तन कोण हो गया R1। ये क्या है, आपतित, तो इसके लिए आपतन कोण हो गया R2, इसका निर्गत कोण हो गया E। यहां पर I आपतन कोण, R1 अपवर्तन कोण, R2 वापस आपतन कोण है, और E यहां पर कौन सा, निर्गत कोण है। देखना बेटा, ये I है, देन ये पूरा I होगा, ये हो जाएगा मेरे पास I माइनस R1, और ये होगा E माइनस R2। नाम दे देंगे पी क्यू, देन ये R और ये हो जाएगा S। पी क्यू आपतित किरण, RS क्या है, निर्गत किरण है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक चतुर्भुज लेते हैं, इसको नाम देंगे M, इसको नाम दे देंगे N। चतुर्भुज AQMR में, चतुर्भुज AQMR में एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R इक्वल टू 360, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 होगा। फिर क्या करते हैं, एंगल Q एंड एंगल R दोनों कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, क्योंकि हमने इसका नॉर्मल से अभिलंब खींचा है। ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री का। देन कोण Q और कोण R इक्वल टू 90 डिग्री है। इट मींस इन दोनों का सम है वो हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अगर सम की बात 180 करें, देन यहां पर मैं बोल सकता है कोण A और कोण M, इनका सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो सीधा क्या बोलेंगे, एंगल A प्लस एंगल M इक्वल टू 180। ओके, फिर अगर मैं बात करूं छोटे वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल QMR में त्रिभुज
क्यू एम आर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री, देन R1 प्लस R2 प्लस कोण M इक्वल्स टू 180। क्या हो जाएगा यहां पर, इक्वेशन नंबर दे देंगे 4, R1 प्लस R2 प्लस कोण M इक्वल्स टू 180। अब आप देखें समीकरण 3 और समीकरण 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से आप लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, कंपैरिजन करें बोथ साइड, 180 इक्वल्स टू 180, एंगल M इक्वल्स टू एंगल M, इट मींस एंगल A इक्वल्स टू क्या, R1 प्लस, तो आप लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिला, एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं कुल विचलन। अगर इस एंगल की बात करें, ये एंगल है डेविएशन एंगल डेल, ये क्या होगा, ये बाहरी कोण है बहिष्कोण, इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर, क्या लिखेंगे, देन I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। सॉल्व करते हैं इसे, डेल इक्वल्स टू I प्लस का E माइनस का R1 माइनस का R2, देन डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, डेल इक्वल्स टू I प्लस E R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल A, देन एंगल A पुट अप कर दिया। अब बेटा यहां से क्या प्रूव हुआ, इस इक्वेशन 6 से हमें यह पता चल रहा है कि जो विचलन कोण है वो किस पर डिपेंड है, आपतन कोण पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, आपतन कोण I पर डिपेंड है। विचलन कोण तो हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे इनके बीच में, आपतन कोण I और विचलन कोण के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में हम इस तरह का एक यू शेप का ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ में एक पॉइंट नोट करते हैं कि एक पर्टिकुलर आपतन कोण का मान, पर्टिकुलर आपतन कोण पर विचलन कोण का मान क्या होता है, सबसे कम प्राप्त होता है, उसको आप लोग न्यूनतम विचलन बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन बोलेंगे, उसे डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है डेल एम। अगर मैं बात करता हूं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, उस स्थिति में याद रखना जो आपतन कोण I है वो निर्गत कोण E के क्या होता है, हमेशा बराबर, और R1 और R2 वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। यानी क्या होगा, डेल इक्वल्स टू I प्लस E को भी क्या लिख सकते हैं, I माइनस का A, ये माइनस का हो जाए तो प्लस का हो जाएगा, देन डेल, अब इस M को बोलेंगे डेल M, क्योंकि अभी डिवीजन क्या है, मिनिमम है, न्यूनतम विचलन की स्थिति आ गई है। डेल M माइनस का इधर तक प्लस का A इक्वल्स टू I 2I, देन I इक्वल्स टू आ जाएगा डेल M प्लस A बाई 2 मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया, डिवाइड में चला गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इसकी, देन A इक्वल्स टू R1 भी R के इक्वल, R2 भी किसके इक्वल है, R के, देन A इक्वल्स टू R प्लस R, देन 2R, देन R हो जाएगा बेटा A बाई 2। यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास I की वैल्यू आ गई है और R की वैल्यू आ गई, दोनों आ गई है। हमें यहाँ पर प्रिज्म में अपवर्तन पढ़ना, अपवर्तन के लिए बहुत ही अच्छा नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ये कहता है आपतन कोण कीजिए साइन I और अपवर्तन कोण कीजिए साइन R का अनुपात नियत होता है, जिस उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देन बोलेंगे स्नेल के नियम से क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। साइन I की वैल्यू कितनी है, डेल M प्लस A बाई 2 अपॉन साइन R A बाई 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा पूछा गया। ये क्वेश्चन प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म वेरी बहुत ज्यादा पूछा गया है।
बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ये, और एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इनमें ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। और यहाँ पर इस म्यू को आप लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। अलग अलग मीडियम के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है।